तो हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को टेंस सिखाने वाला हूँ। एकदम सिंपल और सटीक तरीका बताऊँगा। एक बार में ही आपको याद हो जाएंगे। इस वीडियो को सिर्फ आप लोग फुल जरूर देखना। आपको एकदम टेंस का पूरा टेंशन ही खत्म हो जाएगा। टेंस कितने प्रकार के होते हैं सब एक एक क्या बोला तूने? टेंस कितने प्रकार के होते हैं सब एक एक चीज़ बताने वाला हूँ, और उनके सारे के सारे रूल बताने वाला हूँ और उदाहरण सही समझाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करना, और ऐसे ही रोज़ वीडियो देखने के लिए एजुकेशन से रिलेटेड तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट में बता देना क्यों आपने डिसलाइक किया है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं आज टेंस समझाने वाला हूँ आप लोगों को। यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने लिख लिया एंड ऐसे। टेंस जो होते हैं ना वो 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से टेंस होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टेंस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और कई लोगों को ये लगता है कि टेंस जो होते हैं वो 12 प्रकार के होते हैं। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं एकदम सिंपल तरीके से कि ये जो टेंस है ना, ये 3 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन जो सेंटेंस होते हैं वो जो है 12 प्रकार के होते हैं। देखिए इसका जो है ना प्रेजेंट का होता है, पहला भाग जो होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस टेंस हो चुका है। और तीसरा जो भाग होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। और जो चौथा भाग होता है, चौथा जो टेंस होता है उसको देखिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए पहला भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए पास्ट, इसका होता है पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। और दूसरा होता है इसका पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। और तीसरा जो टेंस होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। और चौथा इसका भी होगा, देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए और ठीक फ्यूचर इंडेफिनिट, और यहाँ पर होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, और यहाँ पर होगा फ्यूचर परफेक्ट, और यहाँ पर होगा फ्यूचर परफेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला तो बन चुका है। मैं दूसरा सेंटेंस आप लोगों को समझाता हूँ। यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं, कहलाते हैं। तो देखिए इसका मैं फार्मूला लिख देता हूँ किस तरीके से आप लोग बनाना है। इसमें होगा सब्जेक्ट, सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, फिर उसके बाद इज एम आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब, वर्ब में जो है एक बात याद रखना, वर्ब में आईएनजी लगेगी क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए इसमें आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ये है, इस तरीके से आप लोगों को बनाना है, ये रूल है। तो मैं बहुवचन के साथ जो है वो और लगेगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल मैं मान लेता हूँ गीता खाना खा रही है, गीता खाना खा रही है। तो देखिए ये कैसे बनेगा। सबसे पहले ये देखिए सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है गीता, तो यहाँ पर गीता नाम है तो नाम बना लेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद एज एम आर सहायक क्रिया में से एक लगाना है, तो यहाँ पर एक वचन था इसलिए मैंने इस एज लगा लिया। और उसके बाद लगाना है देखिए वर्ब, तो वर्ब क्या है ईटिंग, तो यहाँ पर ईटिंग। और जो आईएनजी लगाना था इसमें प्लस में आईएनजी, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो यहाँ पर आईएनजी लगेगा, इसलिए मैंने आईएनजी लगा लिया। द
फूड, बस सिंपल एकदम, कुछ नहीं करना। तो तीसरा जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आप लोग कैसे पहचानेंगे, जब अगर वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, किया है, दिया है, ये शब्द अगर आप लोगों को मिलते हैं तो सीधा समझ जाना है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब यहाँ पर मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ किस तरीके से आप लोग बनाएंगे। देखिए सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर लिखेंगे हैज़ हैव, इसमें हैज़ हैव का प्रयोग होगा, हैज़ हैव, उसके बाद लगेगी वर्ब, और एक बात याद रखना, वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म लगेगी, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगती है। यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म लिख देते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। ये एकदम सिंपल है, इसी को आप लोग देख के लगा सकते हैं। कोई भी टेंस आता है, अगर उसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, दिया है, किया है, दिया, ये शब्द अगर दिखते हैं तो समझ जाना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और इसको देखिए बनाएंगे कैसे, मोहन बाजार चल चुका है, तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से बनेगा ये। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट कौन है, मोहन, तो यहाँ पर लिखेंगे MOHAN मोहन, और हैज़, क्योंकि ये एक वचन है तो एक वचन के साथ यहाँ पर हैज़ लगाएंगे, बहुवचन के साथ यहाँ पर हैव लगाएंगे। तो मोहन तो अकेला है तो यहाँ पर हम लगाएंगे हैज़। यहाँ पर गो यहाँ पर नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगेगी, तो यहाँ पर लगेगी गॉन टू मार्केट। देखिए बन गया, कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हैज़ लगाना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, उसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट लगा देना। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा दूसरा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब मैं आप लोगों को इसको आप किस तरीके से पहचानेंगे आप लोग, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को लिख के दिखा देता हूँ उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। जब, अब इसमें भी देखिए यहाँ पर रहा है, रही है, रहे हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग दूसरे वाले में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी रहा है, रही है, रहे हैं शब्द हैं। तो आप लोगों को कैसे पता लगेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और प्रेजेंट और ये या फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो देखिए इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना, इस वाक्य में आप लोगों को टाइम मिलेगा, समय दिया रहता है इसमें। देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पर तथा समय दिया हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। देखिए अब यहाँ पर देखिए समय भी मिलेगा इस टेंस में, लेकिन रहा, रही, रहे इसके अंत में भी आएगा, और रहा, रही, रहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आएगा, लेकिन इसमें जो है वो समय दिया होता है। लेकिन ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसमें समय आप लोगों को बिल्कुल नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सबसे पहले मैं इसका फार्मूला लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होगी। देखिए सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर लिखेंगे क्या, हैज़ बीन, हैव बीन, हैज़ हैव बीन लगेंगे। हैज़ बीन, हैव बीन का प्रयोग होगा इसमें सिर्फ हैज़ हैव का प्रयोग इसमें हो रहा था एज एमन, और यहाँ पर जो होगा वो हैज़ और हैव बीन का प्रयोग होगा। देखिए सबसे पहले, और अब यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा वर्ब, और वर्ब में जो है वो ING लगेगा, उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट। देखिए यही एकदम सिंपल तरीका, एकदम सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से देखना, एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आप लोगों को। अब इसको कैसे बनाएंगे, और इसमें एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर देखिए 2 घंटे यही समय दिया है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, मोहन, क्योंकि सब्जेक्ट लिखना है तो आप लिखेंगे MOHAN, एकदम सिंपल, कुछ नहीं करना है। उसके बाद लगाएंगे यहाँ पर मोहन एक वचन है तो यहाँ पर लगेगा हैज़, यहाँ पर लगाएंगे बीन। उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ING लगना है वर्ब में, तो वर्ब क्या है, ईटिंग। ईटिंग द फूड for 2 hours। देखिए एकदम सिंपल है, मोहन हैज़ बीन ईटिंग द फूड for 2 hours, एकदम सिंपल बन गया। सबसे पहले बस यहाँ पर सब्जेक्ट रखा, उसके बाद हैज़ का प्रयोग किया, उसके बाद यहाँ पर जो है वर्ब में ING लगाया, उसके बाद द फूड लिखा और for 2 hours, क्योंकि यहाँ पर जो 2 घंटे से खा रहा था ना, तो यहाँ पर 2 समय भी दिया था, तो इसलिए मैंने for 2 hours लगाया। बिल्कुल सिंपल तरीके से। इंडेफिनिट टेंस, अब यहाँ से पास्ट टेंस चलने लगे, पास्ट इंडेफिनिट, ये सिंपल टेंस है, इसके भी अभी 4 भाग में एकदम सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ, चारों टेंस पास्ट के। यहाँ पर देखिए, जब वाक्य के अंत में था, थी, थे शब्द आते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। देखिए अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला इसका लिख के दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होगी। और यहाँ पर देखिए सहायक क्रिया यहाँ पर क्या लगेगी,
यहाँ पर लगेगी डिड, यहाँ पर साइकिल ये जो है वो डिड लगने वाली है। देखिए उसके बाद क्या लगने वाली है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए एकदम सिंपल, कुछ नहीं करना आप लोगों को। देखिए बस जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ ये इनको बस याद कर लेना। देखिए अब हम एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे मैं मान लेता हूँ वह है मोहन था, तो ये देखिए ये कैसे बनेगा। देखिए वह है कि यहाँ पर हम लगा देंगे ही, उसके बाद डिड, यहाँ पर लिखेंगे मोहन, ही डिड मोहन। कितना सिंपल है। अब मैं आप लोगों को इसका दूसरा टेंस बताने वाला हूँ, वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। देखिए लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। देखिए इसमें क्या होता है, मैं इसकी डेफिनेशन पहले एक बार लिख देता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। तो यहाँ पर जो है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है अगर बाकी के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसका फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा ये सेंटेंस। देखिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट, उसके बाद इसमें जो लगने वाला है ना वो लगेगा बाज भर, प्लस यहाँ पर लगने वाला है वर्ब लगाएंगे यहाँ पर वर्ब, और वर्ब में याद रखना ये कंटिन्यूस टेंस है यानी पास्ट कंटिन्यूस, इसमें आई एन जी लगेगा, आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इसको आप लोग याद जरूर करना तभी आप लोग बना पाएंगे। देखिए जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक बार, जैसे पायल बाजार जा रही थी। देखिए अब ये किस तरीके से बनेगा, पायल का पायल जहाँ की तहाँ लिख देंगे हम, उसके बाद इसमें लगाएंगे बाज, क्योंकि ये जो है एक वचन है तो यहाँ पर बाज लगाएंगे बाज। उसके बाद यहाँ पर लिखेगी गो, और यहाँ पर देखिए आई एन जी भी लगेगी, तो यहाँ पर में आई एन जी लगा देंगे, गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। देखिए बन गया, कितना सिंपल था। देखिए एकदम सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। कोई भी अगर दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आप लोगों का रिप्लाई जरूर दूँगा। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। देखिए अब कौन सा सेंटेंस पास्ट का जो है वो यहाँ पर आप पास्ट का लिखेंगे परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर देखिए देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पर क्या होता है, इसको मैं एक बार समझा देता हूँ पहले। तो इसके जो बाकी के अंत में देखिए क्या आएगा, जब वाक्य के अंत में, जब वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, शब्द आते हैं। तो अगर शब्द ये आते हैं चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, किया था, अगर ये शब्द अगर वाक्य के अंत में आ रहे हैं तो समझ जाना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। देखिए अब मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ किस तरीके से ये बनेगा, सब्जेक्ट प्लस, और यहाँ पर क्या लगेगा हेड, प्लस यहाँ पर लगेगा वर्ब, वर्ब, और यहाँ पर जो है ना वर्ब की ये थर्ड फॉर्म लगेगी, क्योंकि ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस है और परफेक्ट टेंस में जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। याद रखना, भूलना मत, थर्ड फॉर्म लगाएंगे वरना बाद में बोलो ये गलत हो गया। ध्यान से देखना, वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। देखिए एग्जांपल यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, जैसे रामू घर जा चुका था, रामू घर जा चुका था, यहाँ पर मैंने ले लिया रामू घर जा चुका था। देखिए अब इसको किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर देखिए चुका था आ रहा है, इसमें देखिए चुका था अगर आता है तो यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले नाम है तो नाम बनाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद लगाएंगे हैड,
उसके बाद लिखेंगे गॉन, क्योंकि यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगेगी, गॉन टू हाउस। ठीक है, देखिए आप लोगों को एकदम सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ मैं, कोई चीज़ भूलना मत और इनको याद कर लेना जिनको, क्योंकि यहीं से बनना है पूरा सेंटेंस। देखिए मैं आप लोगों को इसका चौथा सेंटेंस समझाता हूँ पास्ट का, तो वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो मैं यहाँ पर एक बार लिख लेता हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, अभी इसके देखिए इसकी पहचान क्या होगी, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। जब वाक्य के अंत में, जब वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं तथा समय भी दिया होता है। देखिए यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर देखिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे हैं, इसमें भी रहा था, रही थी, रहे थे ही आएंगे, लेकिन इसमें समय भी दिया होगा। इस जो टेंस होगा पास्ट कंटिन्यूस का, उसमें जो है समय आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा उसमें समय भी मिलेगा। देखिए मैं इसका पहले फार्मूला आप लोगों को लिख के दिखा देता हूँ। ERE वर्ब, और इसमें ING लगेगा, याद रखना इसमें ING लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। यही है इसका सिंपल फार्मूला। अब देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। देखिए जैसे मैंने एग्जांपल ले लिए, रोशनी 3 घंटे से घर जा रही थी, और एक एग्जांपल ले लिया मैंने, रोशन 2 घंटे से मैदान में खेल रहा था। अब ये देखिए कैसे बनेगा। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, रोशनी, तो यहाँ पर लिखेंगे RO रोशनी, और यहाँ पर लगेगी हैडबीन, हैडबीन गोइंग टू हाउस फॉर 3 आवर। देखिए एकदम सिंपल बन चुका है, रोशनी हैड बीन गोइंग टू हाउस फॉर 3 आवर्स, एकदम सिंपल है। और इसको बनाते हैं, आप देखिए इसको कैसे बनाएंगे। रोशन हैड बीन PLAYING प्लेइंग, क्योंकि इसमें ING लगेगा, याद रखना इसमें भी मैंने ING लगाया, क्योंकि यहाँ पर ING लगेगा। यह है जो है ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो यहाँ पर ING लगेगा। देखिए सिंपल बन चुका है, रोशन हैड बीन प्लेइंग इन द फील्ड फॉर 2 आवर, एकदम सिंपल है। देखिए मैं आप लोगों को फ्यूचर के जो 4 भाग होते हैं, जो 4 टेंस होते हैं, उनको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए पहला भाग कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जो पहला टेंस है वो फ्यूचर का जो पहला टेंस है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसको सिंपल टेंस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको पहचान क्या होगी इसकी, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। वाक्य के अंत में गा गी गे शब्द आते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो है जब वाक्य के अंत में गा गी गे ये शब्द अगर आए तो सीधे समझ जाना है कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। देखिए अब इसका मैं एक फार्मूला लिख देता हूँ। इसमें क्या लगाएंगे, देखिए सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट, उसके बाद लगेगा यहाँ पर बिल सेल, उसके बाद लगेगा वर्ब, उसके बाद लगेगा
ऑब्जेक्ट। और दोस्तों इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए यहाँ पर जो है ना ये सेल जो है वो सिर्फ आई और बी के साथ लगेगा और अन्य सभी के साथ विल लगेगा। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आई बी के साथ यहाँ पर लगाएंगे सेल और अन्य सभी के साथ विल का यूज होगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आप लोगों को। ऐसे मैं मान लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल ले लिया है मोहन जाएगा। तो ये देखिए कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है मोहन, मोहन, उसके बाद यहाँ पर लगेगा विल गो। देखिए बन गया, इतना एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है, मोहन विल गो बन चुका है। अब यहाँ पर मैं दूसरा सेंटेंस समझाने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए दूसरा क्या होगा, दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अब इसमें देखिए क्या होता है, देखिए इसकी पहचान क्या होगी, पहचान में लिख देता हूँ यहाँ पर, जब वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी और यहाँ पर रहे होंगे, रहे होंगे शब्द आते हैं तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो है टेंस कहलाते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। जब वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द अगर आते हैं तो वो क्या होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होंगे। देखिए अब इसका मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को बनाने में आसानी होगी और याद करने में भी बहुत आसानी हेल्प मिलेगी। यहाँ पर लगेगा क्या, बी, यहाँ पर बिल और बिल बी सेल बी, यहाँ पर बिल बी और सेल बी का यूज होगा। उसके बाद यहाँ पर लगेगी बर, बर प्लस यहाँ पर लगने वाले कंटिन्यूअस है तो आईएनजी, उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगेगा, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर बिल बी सेल बी, उसके बाद वर्ब और वर्ब में आईएनजी लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए एक बार मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया, मनीष खाना बना रहा होगा। तो यहाँ पर ये देखिए किस तरीके से बनेगा, सब्जेक्ट कौन है, मनीष, तो यहाँ पर लिखेंगे मनीष, उसके बाद लिखेंगे बिल और बी, क्योंकि यहाँ पर बी लगने वाला है, बी। वहाँ पर देखिए बर में यहाँ पर लगेगी, बर में आएंगी कुकिंग द। देखिए बन गया, एकदम सिंपल है कि नहीं। देखिए सबसे पहले इसमें आईएनजी तो लगेगी बर में और सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बिल बी का यूज़ करेंगे, उसके बाद बर में आईएनजी लगेगी, ठीक है। उसके बाद द फूड, देखिए उसके बाद ऑब्जेक्ट लग जाएगा। अब मैं आप लोगों को एकदम सिंपल तरीके से समझाता हूँ इसका तीसरा सेंटेंस फ्यूचर का। ये फ्यूचर का जो तीसरा होगा वो होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, परफेक्ट टेंस। देखिए मैंने लिख लिया है। अब इसकी पहचान लिखते हैं, इसको पहचानेंगे कैसे। जब वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगे, चुके होंगे, ये अगर शब्द आते हैं, देखिए लिख लेता हूँ मैं, चुका होगा, चुकी होंगे, लिया होगा, किया होगा आदि शब्द आते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। देखिए जब किसी भी वाक्य के अगर अंत में यहाँ पर जो है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे शब्द अगर आ रहा है तो आप लोगों को समझ जाना है कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। देखिए अब मैं इसका फॉर्मूला एक बार लिख लेता हूँ, क्या होगा इसका, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर जो लगेगा, देखिए विल हैव सेल हैव लगेगा, यहाँ पर विल सेल हैव, विल हैव सेल हैव लगेगा। उसके बाद लगेगी वर्ब,
देखिए वर्ब के बाद क्या लगेगी, देखिए इसमें जो है ना थर्ड फॉर्म लगने वाली है, थर्ड फॉर्म। उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट। देखिए याद रखना है इसको। सबसे पहले देखिए मैं एग्जांपल ही लेता हूँ। एग्जांपल जैसे मान लेते हैं, जैसे मोहन ने काम किया होगा, मोहन ने काम किया होगा। देखिए ये मैंने मान लिया ये सेंटेंस। तो यहाँ पर आप लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे मोहन, क्योंकि सब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे मोहन, आप लिखेंगे बिल या सेल लगाएंगे। तो यहाँ पर लगेंगे, क्योंकि आई और बी तो है नहीं है, तो यहाँ पर सेल तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पर लगेंगे बिल। बिल यहाँ पे हैव, बिल हैव। उसके बाद लगेगा वर्ब, क्योंकि यहाँ पर थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पर डन लिखेंगे। देखिए बन गया, मोहन विल हैव डन द वर्क। एकदम सिंपल तरीके, एकदम सिंपल तरीके से बन चुका है। अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसका चौथा जो सेंटेंस है, फ्यूचर का जो चौथा सेंटेंस है वो क्या है, देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक बार, फ्यूचर परफेक्ट देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए इसकी पहचान क्या होगी, देखिए सबसे पहले जब वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द अगर आ रहे हैं और जिसमें समय भी दिया हो, यहाँ पर देखिए समय, अगर समय दिया है तो फिर वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और अगर इस रहा, रही, रहे हैं और रहा है लेकिन इसमें समय नहीं दिया है तो यहाँ पर जो होगा वो होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ सबसे पहले। बिल है, सेल है। देखिए बिल हैव बीन और सेल हैव बीन लगेगा इसमें, बिल हैव बीन और सेल हैव बीन। ठीक है, उसके बाद लगेगा यहाँ पर वर्ब, और वर्ब और एक बात याद रखना यहाँ पर लगेगी आईएनजी, वर्ब में आईएनजी जरूर लगेगी। उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो है आपका बन चुका है सिंपल फार्मूला। इसको आप लोग बस याद कर लेना। यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ जैसे, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इस एग्जांपल को ले लिया है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, अमन 1 घंटे से दूध पी रहा होगा। तो इसको देखिए सबसे पहले किस तरीके से बनाएंगे, अमन, अमन एक सब्जेक्ट है तो यहाँ पर अमन कोई पहले नाम बना लेंगे। देखिए अमन, उसके बाद क्या लगेगा, बिल हैव बीन, बिल हैव बीन। उसके बाद लगेगा क्या, ड्रिंक, क्योंकि पीना है यहाँ पर। देखिए ड्रिंक, यहाँ पर आईएनजी भी लगेगा। ड्रिंक द मिल्क। उसके बाद देखिए 1 घंटे से, तो यहाँ पर लगेगा तो देखिए सिंपल मैंने बता दिया आप लोगों को। देखिए किस तरीके बनेगा, अमन विल हैव बीन ड्रिंकिंग द मिल्क फॉर 1 आवर। देखिए एकदम सिंपल तरीके से आप लोगों को ये समझ में आ चुके हैं। एक बार इनको देखिए याद कर लेना, इनको आप लोग एक बार याद कर लेना, देखिए इन सबको। तो दोस्तों आज तक के लिए यही। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ गाइस, अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इस तरीके से एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो अगर डालूँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाए। तो ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम गाइस।